यीशु मसीह ने यह सवाल किया था, पता है क्या? मैं पहले भी कह रहा था, वचन के सदर्भ को नहीं समझोगे तो वचनों में फंस के रह जाओगे। अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को क्या कहो? अच्छा। अगर पेड़ को बुरा कहो तो उनके फलों को भी। अगर पति बुरा है उसकी कमाई अच्छी कैसे हो सकती है? पैसा उसका चाहिए और गालियां निकालनी है, बुरा बोलना है, कमाई उसकी खानी है, उसका घर नीच है, कमाई कैसे खा रही है? पेड़ अगर अच्छा है, जो पति अच्छा है, तो उसकी कमाई भी अच्छी होगी। अगर मनुष्य बुरा है तो याद रखना, वो जो कमा के लेके आ रहा है उसके घर में वो जो खा रहे हैं उस कमाई की आशीष बरकतें बच्चों पे कभी नहीं आ सकती। अगर वो ये व्यक्ति आस रखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे सुकून देगी, मेरा बेटा मुझे कैसे कमा के लेके आया है, अगर उसका जीवन ठीक नहीं है तो वो अच्छा कैसे कमा सकता है? इसलिए वचन में लिखा, पेड़ अगर अच्छा है तो उसके पैसे फल अच्छे होंगे। फिर दूसरी वचन में लिखा है, पेड़ को अगर बुरा कहो तो उसके फलों को भी फिर बुरा कहो। लिखा है क्या? पेड़ को अगर बुरा कहो तो फलों को भी बुरा कहो, फिर उसकी कमाई को भी लात मार दो। तेरी कमाई हमें नहीं चाहिए, पहले पीना छोड़ दे, पहले लड़ाई करना छोड़ दे, पहले ये करना छोड़, फिर मुझे पैसे देना, तब हम घर चलाएंगे। उठा तेरा पैसा, निकल यहाँ पे, मजदूरी तो कर लेंगे पर तेरी कमाई को नहीं। अगर पेड़ बुरा है तो फिर फल भी बुरा है। अगर फल अच्छा है तो फिर अधिकार नहीं उसको भला बुरा बोलने का। दुआ कर सकते हैं उसके लिए, खुदा ये अच्छा है क्योंकि हम इसके छाया में हैं। क्या फर्क पड़ गया अगर ये बबूल का पेड़ है, 4 कांटे गिर गए तो झाड़ भार लेंगे, छाया अच्छी है। जरूरी नहीं है ये गुल्लर का पेड़, हो सकता है सहतूत का पेड़ हो सकता है उस पर शहद मक्खियां बैठ गई हो, पर छाया गहरा है पर सत्य है। बुरा भी लगेगा कुछ, बहनों को तो खास तौर पर मारलन कवा जब मैं के कमा को नहीं। वचन तो कुछ और कहता है, हे बेटी अपनी जन्मभूमि अपना घर भूल, तू इस घर की नहीं है, तेरा वंश। पता है लबान अपनी बहन से जब भेज रहा था, पता क्या बोला? एक शब्द बहुत गहरा है, जा तू अपने लोगों में फले फूले। किसके लोगों में? तो फिर लबान कौन था? एलियाजर इसहाक के लिए एक पत्नी को खोजने के लिए जा रहा है। अब्राहम कहता है मेरे अपने कुटुंब से मेरे बेटे के लिए एक पत्नी ले आ, और एलियाजर जाकर के उसकी फैमिली से, रिबिका की फैमिली से बात करता है, और रिबिका का भाई लबान यह कहता है जा अपने लोगों में तू फले फूले और तेरा वंश बढ़े। अपने कौन हुए? अपने वो है जो खुदा देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर देता है वो अपना है। प्रभु यीशु मसीह के पास इस घमंड को लेकर के आता है, तेरा भाई तेरी मां बाहर खड़े हैं। तो उसने उत्तर दिया, कौन? वो है भाई, वो है बहन जो उसने दिया। प्रार्थना थी, हे मेरे पिता एक भी ना खो जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है मैंने इनकी परवरिश की है। जैसे तूने मुझे संभाला है वैसे इनको संभालना। अब जगत में मैं ना रहूंगा पर ये रहेंगे। जो महिमा तूने मेरे नाम से की है अब मेरे नाम से इनकी महिमा हो।
ये याजकीय प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की। जो स्त्री, जो भाइयों के ऊपर भी है कि अगर पेड़ बुरा है तो उसका फल भी बुरा होगा। अगर कोई शराबी है, नशेड़ी है, उसकी कमाई श्राप है। नोट करना, कमाई क्या है? श्राप है। बच्चों के नाती पोतों तक चली जाती है, वचन कहता है। अगर कोई 2 नंबर में कमा के घूस से लेकर के आ रहा है, छल कपट छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है। चढ़ी हुई आंखें घमंड के पैसे से यहोवा क्या करता है? अगर वो पेड़ बुरा है तो उसके पैसे कभी आशीष लेकर के घर पे नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, क्योंकि वो छल के तराजू से लेके आता है। संसार दुष्ट लोगों के हाथ में दिया गया और न्यायियों की आंखें बंद है। एक न्याय बच जाता है, वह यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पहचानो इस देह को, ये पेड़ है जो फल लेकर के आएगा। अपनी जुबान को वचन से बांध दो, अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन के ऊपर लगा दो। और लिखा है, परमेश्वर मनुष्य की कल्पना को जानता है, वो मिथ्या है। संसारिक व्यक्ति जो कल्पना करता, जो विचार करता, जो सोचता है, शारीरिक व्यक्ति जो कल्पना करता है, वो क्या है? मिथ्या है। पर जो आत्मा से जन्मा है और वो जो इमेजिनेशन करता है, वो जो कल्पना करता है, वो बनी रहेगी, क्योंकि वो कल्पना यहोवा की है। कि जो कल्पना मैं तेरे विषय करता हूं वो लाभ की है और मैं उसे पूरा करूंगा। अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खो जाना, यह प्रार्थना है, यह वचन सुनने की प्रतिक्रिया है, वचन के साथ जुड़ना है। ये देह किसी लिए चुनाव हुआ इसका। अगर इस देह के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो उस यीशु को सता रहा है। जो इसको नशे में लिप्त कर रहा है, वो यीशु का विरोधी है। याद रखना, संसार उसका विरोधी नहीं है। परमेश्वर ने जगत से क्या रखा है? क्या रखा है? फिर विरोधी कैसे है? जब वो जगत से प्रेम रखता है, पर जो उसको जान करके, जो उसके लहू को पहचान करके और उसके भीतर हो करके और फिर उसे बुला करके और फिर उसे ठुड्डे मारता है। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तुम मेरे पीछे हो। अगर उसके बिना कोई भी जीवित इंसान मुर्दा कहलाया जाता है, तो उसके परेशान होने से, दुखी होने से उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। पर जो मसीह में है, जो संगति में आता है, जो वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, वो मुख से गंदी गाली निकाले, वो शराब पिए, जर्दा खाए, बुराइयों पे खड़ा हो, उससे बड़ा विरोधी और कोई हो ही नहीं सकता। और इन तमाम चीजों में सबसे ज्यादा मसीह लोग पाए जाते, क्योंकि ये देह अगर उसकी है तो फिर खिलवाड़ तो नहीं हो सकता। तू मुझे क्यों सताता है? आंख बंद करके सुनो उसकी आवाज को। तू क्या कहना चाहता है? उत्तर मिलेगा, तू मुझे क्यों सताता है? माफी मांगना है। पिता, आज के बाद नहीं, तूने दिया है, संभालूंगा, तेरी इबादत करूंगा, तेरे बताए मार्ग पे चलूंगा, अपने बच्चों की परवरिश तेरे मार्ग से करूंगा, अपने देह को तेरे लिए तैयार करूंगा,
अपनी कमाई को ब्लेसिंग के साथ जो तू मुझे देता अपने घर लेके जाऊंगा। चल फिर से नहीं होगा। धोखा किसी के साथ मैं कभी ना करूं, फिर कभी छल के साथ आगे ना बढ़ूं। ये सरेंडर है। जब प्रार्थना करोगे तो लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाए, करोगे लड़ोगे तो जीत भी पाओगे। अगर प्रार्थना करनी नहीं है तो ये बना रहेगा, इससे कोई छुटकारा नहीं होगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं। भीतर प्रार्थना चाहिए, अंदर के आत्मा को जगाना, ना कि ऊपर उतरे हुए आत्मा को। मेरे सर पे हाथ रखा, तुर 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 गिर गया, उतर गया होगा, ऊपर उतरा है। भीतर भीतर क्या है? जब लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो सब किससे भर गए? किससे भर गए? सामर्थ से, सामर्थ से भर गए। और सामर्थ में स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगा। अगर स्वर्ग में जा सकता है तो लिखा है जो जल और आत्मा से नए जन्मे वो खुदा के राज्य में प्रवेश, बपतिस्मा लेना, अंगीकार करना, गुनाहों को छोड़ना और आत्मा के द्वारा जन्म लेना, ना कि सामर्थ पाना। भविष्यवाणियां जाती रहेगी, चमत्कार खत्म हो जाएंगे, पर उसका आत्मा हमें ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का फिर सवाल है, मैं कौन हूं? आप मसीह हैं, आप मसीह हैं और मसीह की देह उसका अंग है। नशे से, चोरी से, छल कपट से, चुगली से, अनादर से बचो। अपने घर में आशीष को अगर पाना चाहते हैं, भाइयों के लिए अच्छे पेड़ बनो तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। अच्छे पेड़ बनोगे तो तुम्हारे फल भी अच्छे होंगे। अगर तुम में बुराई है, मुख से गाली निकलती और तुम्हारा पैसा, तुम्हारा खरीदा हुआ सामान तुम्हारे बच्चे खाते हैं, वो शराब पैदा करेंगे। पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। अगर पेड़ बुरा है तो उसका फल भी बुरा होगा। बहनों के लिए, अगर पेड़ को बुरा कहो तो उसका फल भी फिर बुरा होगा। अगर उसका फल अच्छा लगता है तो उस पेड़ को कभी बुरा मत कहो। जो पत्नी अपने पति का अनादर करती है, उसे तुच्छ कहती है और उसकी कमाई खाती है, उसका जीवन कभी भी चंगाइयों में नहीं रहता, वो कुड़ती है अंदर से। जो पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती और उसके श्रृंगार को अपने ऊपर लेती है, उसके हर एक पैसे के पीछे उसका फोकस, ध्यान रहता है, उसकी कमाई हुई रोटी को खा करके सोती है और उससे अपनी सुरक्षा पाती है, और फिर उसके बारे में भला बुरा बोलती है, वो कभी भलाई को नहीं देख पाएगी। और ये मैं नहीं, स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वचन कहता है, अगर फल अच्छा लगता है, उसका पैसा अच्छा लगता है, तो परमेश्वर कहता है उसे कभी बुरा मत कहना, वो तेरा सर है। जो स्त्री अपने सर को नंगा करती है वो कभी आदर नहीं पाती। इसलिए सर की चुन्नी को संभाल के रखना। ये चुन्नी नहीं, पारिवारिक परिस्थितियां दे आदर बना के रखना। प्रभु आप सबको आशीष दे।